सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम आधे अधूरे कहानी को बिल्कुल सरल शब्दों में समझेंगे और उनके मुख्य पात्र और उनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे। ये जो प्रश्न है लिया गया है MSD 04 से और इग्नू यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। ये MA फर्स्ट ईयर का। तो चलिए बहुत ही सरल शब्दों में देखते हैं आधे अधूरे कहानी के नाटक और कहानी के पात्र और उनकी समस्याओं को। यह कहानी एक ऐसे मध्य वर्गीय मिडिल क्लास परिवार की है जहां कोई भी सदस्य खुश नहीं है और सब एक दूसरे से चिढ़े हुए हैं। यानी एक ही परिवार में रहने वाले लोग एक दूसरे से चिढ़ते हैं। पूरा परिवार आर्थिक तंगी यानी कि पैसे की कमी और मानसिक तनाव से जूझ रहा है। क्या है इस परिवार में? उनको पैसे की तंगी है और मानसिक तनाव भी है, जिससे ये पूरा परिवार जो है जूझ रहा है। अब मुख्य पात्र और उनकी समस्याएं देख लेते हैं। सावित्री जो है मुख्य पात्र है, जो कि माँ है इस परिवार में। यह इस घर की मुखिया है और अकेली नौकरी करके पूरा घर चलाती है। ये क्या है? इस परिवार की मुखिया है और अकेली नौकरी करके पूरा घर चलाती है। वह अपने पति से बहुत परेशान है और जिंदगी में एक परफेक्ट यानी कि पूर्ण पुरुष की तलाश में है। मतलब ये जो सावित्री है वो अपने पति से और अपनी लाइफ से भी परेशान है और उसे अपनी लाइफ में एक परफेक्ट मैन चाहिए, पूर्ण पुरुष चाहिए। इसकी तलाश में पूरी कहानी में वो जुटी रहती है। अब जानते हैं महेंद्र नाथ जो कि पिता है यानी कि सावित्री के पति हैं। यह सावित्री का पति है। इसका बिजनेस डूब चुका है, यानी कि जो महेंद्र नाथ बिजनेस करता था वो डूब चुका है और यह सालों से बेरोजगार बैठा है। घर में इसकी कोई इज्जत नहीं है, इसलिए यह हमेशा हीन भावना से ग्रस्त रहता है। यानी कि महेंद्र नाथ जो कि सावित्री का पति है, इसका बिजनेस डूब चुका है और ये अभी जो है बेरोजगार घर में बैठा रहता है, जिस कारण इसकी घर में कोई भी इज्जत नहीं है और सब इसको हीन भावना से देखते हैं। बिन्नी जो कि सावित्री और महेंद्र नाथ की बड़ी बेटी है, इसने अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किया है, लेकिन माता पिता के रोज रोज के झगड़ों का इसके दिमाग पर ऐसा असर पड़ा है कि इसकी अपनी शादीशुदा जिंदगी भी बर्बाद हो रही है। यानी कि ये जो बिन्नी होती है ना, इसने अपनी माँ के ही प्रेमी से शादी कर ली, क्योंकि घर में रोज रोज झगड़े होते थे। इससे इसके दिमाग पे जो है बुरा असर पड़ा और इसके कारण इसने अपनी शादी कर ली और इससे फिर भी ये खुश नहीं है, इसकी जिंदगी बर्बाद है। अशोक जो कि सावित्री और महेंद्र नाथ का बेटा है, ये बेरोजगार है, यानी कि ये भी बेरोजगार है, आवारा घूमता रहता है और अपनी माँ की कमाई पर जीने के कारण चिड़चिड़ा हो गया। यानी कि जो अशोक है वो भी अपने बाप की तरह घर में ही बेरोजगार बैठा रहता है, आवारा इधर उधर घूमता है और मैगजीन वगैरह जो है देखता रहता है, लेकिन बाहर कमाने नहीं जाता और अपनी माँ की कमाई पर ही निर्भर है। इसी कारण वो चिड़चिड़ा हो गया है। अब किन्नी के बारे में जान लेते हैं, जो कि सावित्री और महेंद्र नाथ की छोटी बेटी है। यह स्कूल जाने वाली छोटी बच्ची है, लेकिन घर के खराब माहौल के कारण यह जिद्दी और बदतमीज हो चुकी है और बहुत ही छोटी उम्र में ये बहुत बदमाश हो चुकी है और परिपक्व हो चुकी है। अब कहानी का मुख्य घटनाक्रम देख लेते हैं। सावित्री अपने पति महेंद्र नाथ को एक असफल और निकम्मा इंसान मानती है। कैसा इंसान मानती है? असफल और निकम्मा। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी की सारी परेशानियां महेंद्र नाथ की वजह से है, इसलिए वह अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने और पैसों की तंगी से दूर करने के लिए बाहर के अमीर और कामयाब पुरुषों जैसे कि सिंघानिया और जगमोहन से नजदीकियां बढ़ाती है। वह सोचती है कि शायद इनमें से कोई उसे एक संपूर्ण और सुखी जीवन दे पाएगा। यानी कि बाहर भी वो एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर रहता है वो करती है सिंघानिया और जगमोहन से, जो कि काफी सफल पुरुष है, उनके पास पैसे बहुत है। वो नजदीकियां उनसे बढ़ाती है। उसको ऐसा लगता है कि शायद अगर उनसे उनका रिश्ता बन जाए तो सावित्री को एक पूर्ण और सुखी जीवन मिल जाएगा। लेकिन जल्द ही उसका यह भ्रम भी टूट जाता है। वह जिन भी पुरुषों के पास जाती है, कुछ समय बाद वे सब भी उसे अंदर से खोखले और अधूरे ही नजर आते हैं। अब कहानी का अंत देख लेते हैं। नाटक के अंत में महेंद्र नाथ का दोस्त जुनेजा घर आता है। जो नाटक का अंत होता है उसमें जुनेजा जो है घर आता है। वह सावित्री को एक कड़वा सच बताता है। वह कहता है कि कमी सिर्फ महेंद्र नाथ में नहीं है,
बल्कि सावित्री की सोच में भी है। इस दुनिया में कोई भी पुरुष परफेक्ट या संपूर्ण नहीं होता। सावित्री जिस पूर्ण पुरुष को ढूंढ रही है वह केवल एक कल्पना है। यानी कि नाटक के अंत में जो महेंद्र नाथ है, महेंद्र नाथ का जो दोस्त है जुनेजा, वो घर में आके सावित्री को सच्चाई का आईना दिखाता है कि दुनिया में कोई भी पुरुष जो है परफेक्ट नहीं है, संपूर्ण नहीं है, और जिस पुरुष को वो ढूंढ रही है वो केवल एक कल्पना मात्र है। तभी महेंद्र नाथ जो घर छोड़कर चला गया था बिल्कुल बीमार और फटेहाल स्थिति में घर वापस लौट आता है। मतलब इसको हाई बीपी की बीमारी हो जाती है जिसके कारण ये घर वापस लौट आता है। नाटक के बीच में ये घर छोड़कर चला जाता है। नाटक वहीं खत्म हो जाता है जहां से शुरू हुआ था। कोई भी पात्र अपनी परिस्थितियों को बदल नहीं पाता और सब उसी घुटन भरे आधे अधूरे जीवन को जीने के लिए मजबूर रहते हैं। आसान शब्दों में संदेश इस कहानी का क्या है, इसको देख लेते हैं। यह नाटक हमें सिखाता है कि इंसान को जिंदगी और रिश्तों में परफेक्ट होने की जिद छोड़कर जो सामने है उसी में तालमेल बिठाना सीखना चाहिए, क्योंकि कमियां हर इंसान में होती हैं। सो वेल फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। ये जो वीडियो है परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। MHD4 कोर्स कोड का वीडियो है ये। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।